ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका लगने वाला है। इस चैप्टर के अंदर आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी बच्चों। 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं इस चैप्टर में। एक है एल्डोल कंडेंसेशन और एक है कैनिज़ारो रिएक्शन। 2 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में। एक है एल्डोल और एक है कैनिज़ारो। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। पता है कैसे? देखो कैसे। मैंने लिखा CHO बेंजील्डिहाइड और यहाँ मैंने लिखा CH2CHO। ये देखो फिनाइल एसिटेल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। यहाँ पे भी मैंने एरो के ऊपर लिख दिया KOH, यहाँ पे भी मैंने एरो के ऊपर लिख दिया KOH। देख रहे हो, देखने से बिल्कुल सेम टाइप की रिएक्शन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सेम कंसेप्ट दोनों में अप्लाई होगा, लेकिन 100% डिफरेंट कंसेप्ट अप्लाई होगा। क्यों डिफरेंट होगा? इसमें हम यूज़ करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, इस वाली में इसमें हम यूज़ करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो आप ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये क्या होगी? ये होगी कैनिज़ारो। और ये वाली जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें होगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो तुमने देखा कंसेप्ट ना देखने में एक जैसा होता है, लेकिन हमें यूज़ अलग तरीके से करना होता है। अब अलग तरीके से कैसे करना होता है वो देखो ज़रा, अलग तरीके से कैसे करना होता है। लिसन, अगर मैं आपसे कहूँ मैंने फंक्शनल ग्रुप लिया CHO एल्डिहाइड, इसके मैंने इस कार्बन से ऐड कर दिया। ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये है गामा कार्बन और ये है डेल्टा कार्बन। जो 1 कार्बन होता है ना C1 डायरेक्टली अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड अल्फा। उसके नेक्स्ट वाला बीटा, उसके नेक्स्ट वाला गामा और उसके नेक्स्ट वाला डेल्टा। फिलहाल हमें बीटा गामा डेल्टा से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है केवल अल्फा कार्बन से। बीटा गामा से मतलब नहीं है, अल्फा कार्बन से मतलब है। ये अल्फा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगी वो हैं अल्फा हाइड्रोजन। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आप जिस कार्बन से अटैच करेंगे दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उससे जो हाइड्रोजन अटैच होगी वो होगी अल्फा हाइड्रोजन। ये मैंने एल्डिहाइड लिया। अब मैं कीटोन लेता हूँ, ये देखो कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये वाला कार्बन भी अल्फा, ये वाला कार्बन भी अल्फा। इससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगी वो भी अल्फा हाइड्रोजन, इससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगी वो भी अल्फा हाइड्रोजन। ये है CH3CHO दैट इज एसिटेल्डिहाइड। इट इज हैविंग 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। दिस इज एसीटोन CH3CO CH3, 3 अल्फा H ये हैं, 3 अल्फा H ये हैं। दैट इज इट इज हैविंग 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। वो लिया मैंने एसिटेल्डिहाइड 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये लिया मैंने एसीटोन 6 अल्फा हाइड्रोजन। इफ कंपाउंड इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम देन इट विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हैं देन इट विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसका उल्टा बोलो, उल्टा। इफ कंपाउंड इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड इट इज एल्डिहाइड देन इट विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन। मैंने आपसे कहा भैया मैंने HCHO लिख दिया, यू नो फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। मैंने क्या कहा था आपसे? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है बच्चों तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। कंपाउंड शुड बी एल्डिहाइड। कैनिज़ारो में कीटोन नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए। एल्डोल में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट कंपाउंड शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। एल्डोल का एरिया थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी होंगे, कीटोन्स भी होंगे। कैनिज़ारो का एरिया थोड़ा सा छोटा है क्योंकि उसमें सिर्फ एल्डिहाइड होंगे। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस,
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी तो वो शो करेगा एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी तब वो शो करेगा कैनिज़ारो रिएक्शन। तो दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सो इट विल शो कैनिज़ारो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है इट विल शो एल्डोल, इट विल शो एल्डोल। यहाँ देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मैं बेंजेल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ बेंजेल्डिहाइड, ये देखो ये बेंजेल्डिहाइड हुआ, इसमें ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ, ये रहा। लेकिन इस अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन हमने देखनी है, देखो ये अल्फा कार्बन 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी, दोबारा देखो दोबारा, ये देखो ऐसे ये है ना, ये हमने लिख दिया दिस इज CHO, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इसकी वैलेंसी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, दैट मीन्स नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है सो इट विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन। कंक्लूजन क्या निकला, अगर अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इट विल शो एल्डोल। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट इट शुड बी एल्डिहाइड, ना वो एल्कोहल होना चाहिए ना वो कीटोन होना चाहिए, देन इट विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इन्होंने हमें ना यहाँ पे कुछ कंपाउंड इन्होंने दिए हमें, जैसे लाइक 9 कंपाउंड इन्होंने दिए हैं और हमसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन विच कैनिज़ारो रिएक्शन एंड विच नीदर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। आपको बताना है कौन सा एल्डोल शो करेगा, कौन सा कैनिज़ारो शो करेगा, और उनके प्रोडक्ट भी आपको इसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको एल्डोल और कैनिज़ारो की एक एक रिएक्शन करके बता देता हूँ कि बेसिकली एल्डोल और कैनिज़ारो में करते क्या हैं। देखो पहले हम लेंगे कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन, पहले हम लेंगे एल्डोल, ये लिया मैंने CH3CHO, दिस इज 1 मोलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड और यू कैन से इथेनॉल। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप देखना, इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसके सारे पार्ट इसके अंदर आ जाएंगे। यही वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी आपका करके दिखा रहा हूँ, यही वाला 7 के साथ 8 क्वेश्चन भी मैं यहीं से करके दिखाऊंगा आपको। इन्होंने इथेनॉल हमें गिवन करा है, ये है इथेनॉल, और इससे हमें बनाना है ब्यूटेन 1,3 डाइओल, ब्यूट 2-इनल, ब्यूट 2-इनोइक एसिड, और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दिस इज इथेनॉल 1 मोलिक्यूल। अब मैं इसकी दूसरे इथेनॉल से रिएक्शन कराऊंगा, दिस इज CH3CHO सेकेंड मोलिक्यूल। किसी भी एल्कली की प्रेजेंस लेंगे, 1 मोलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, सेकेंड मोलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, रिएक्शन कर रहे हैं किसी भी एल्कली की प्रेजेंस में, मे बी NaOH मे बी KOH, एडिशन लगाना, एडिशन, H को ऐड करो O पे और C को ऐड कर दो C पे। तो देखो ये आ गया आपका CH3, ये है हमारा CH, ये है हमारा OH। ये एडिशन वाला कंसेप्ट होता है। इसमें क्या करना होता है, हाइड्रोजन को उठा के O पे ऐड करते हैं और बचे हुए पार्ट को कार्बन से ऐड करते हैं। H को उठा के ऐड कर दो ऑक्सीजन पे तो फॉर्मेशन कर दो OH का, बचे हुए पार्ट को ऐड कर दो कार्बन से, तो ये हमने OH बना दिया, ये हमने बना दिया CH2CHO। ये देखो दिस इज H को ऐड करता हूँ O पे तो OH फॉर्म करता हूँ, CH2 को मैंने ऐसे करके लिख दिया CHH और CHO। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डोल। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डोल, इसे एल्डोल कहते हैं। अब अगर मैं इस एल्डोल को हीट कर दूँ, ये देखो मैंने इसे हीट कर दिया, हीट करके हम क्या करते हैं, इसमें से वाटर माइनस कर देंगे। ये देखो वाटर, इसे मैंने हीट कर दिया, वाटर माइनस किया, एक वैलेंसी यहाँ खाली, एक वैलेंसी यहाँ खाली, एक वैलेंसी यहाँ खाली, एक वैलेंसी यहाँ खाली, कंप्लीट करने के लिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये मैंने फॉर्मेशन किया है बच्चों ब्यूट 2-इन-अल का। पहले मैंने इथेनॉल का 1 मोलिक्यूल लिया, फिर मैंने इथेनॉल का 2 मोलिक्यूल लिया, किसी भी एल्कली की प्रेजेंस में हीट कर दिया,
H को ऐड किया O पे, बचे हुए को ऐड कर दिया C से, ये मैंने एल्डोल बना दिया। 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। यहाँ पे अगर मैं इसे हीट कर दूँ तो इन दोनों के बीच में मुझे डबल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। यह है ब्यूटूइनल। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूँ KMnO4 से, ये है हमारा बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपने ले लिया CH3, ये है CH, ये है डबल बॉन्ड, दिस इज COOH, ब्यूटूइनोइक एसिड। ये है ब्यूटूइनोइक एसिड, ये है ब्यूटूइनोइक एसिड, ये है ब्यूटूइनल। देखो ये रहा, नेक्स्ट वाला पार्ट कर दिया हमने। अब है ब्यूटेन 1,3 डाइओल। ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड अगर आप इसको रिड्यूस कर दें, ये देखो रिड्यूस कर देंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 सो दैट एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एल्कोहल। ये जो एल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एल्कोहल में रिड्यूस होता है। तो ये आ गया हमारा, दिस इज CH3 CHOH, दिस इज CH2 एंड CH2OH। LiAlH4 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड को रिड्यूस करके बनाना होता है एल्कोहल। तो ये हमने लिख दिया ब्यूटेन 2,3 डाइओल। तो आपने देखा, अगर कंपाउंड के पास ये देखो CHO हुआ, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को जंप करा दिया मैंने O के ऊपर, C को जंप कर दिया मैंने C के ऊपर। अल्फा हाइड्रोजन को जंप करता हूँ मैं O पे, OH बनाता हूँ, C को C पे बना देता हूँ एल्डोल। इसे मैं हीट करके यहाँ से रिलीज़ करूँगा वाटर, इसके बीच में हम फॉर्म कर देंगे डबल बॉन्ड ब्यूटूइनल। अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 से, एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका रिडक्शन कर देंगे, दिस एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एल्कोहल। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन नंबर 7 का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हमें यूज़ करना होता है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। अभी मैं आपको कंसेप्ट कैनिज़ारो का बताता हूँ। कैनिज़ारो में क्या करना होता है, अभी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कैनिज़ारो रिएक्शन का, कि कैनिज़ारो में हमने क्या करना होता है। ये हम कैनिज़ारो लेंगे, कंपाउंड शुड बी एल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये लिया मैंने CHO, दैट इज बेंजिल्डिहाइड ले लिया। ये देखो बेंजिल्डिहाइड, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि सारी वैलेंसी को हमने बॉन्ड लगा के सेटिस्फाई कर दिया। तो ये आपने लिया CHO1 मोलिक्यूल, ये हमने लिया CHO2 मोलिक्यूल। रिएक्शन कराएंगे किसी भी एल्कली से, लाइक KOH या NaOH, कुछ भी। आप देख रहे हैं ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर दोनों सेम होंगे, सेम, दिस इज कॉल्ड कैनिज़ारो। अगर ये दोनों मोलिक्यूल सेम होंगे, देन दिस इज कॉल्ड कैनिज़ारो। और अगर ये मोलिक्यूल डिफरेंट होंगे बट शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, वन इज बेंजिल्डिहाइड एंड सेकंड इज फॉर्मेल्डिहाइड, वन इज बेंजिल्डिहाइड एंड सेकंड इज फॉर्मेल्डिहाइड। और ये मैं डाल दूंगा बच्चों इसके अंदर KOH या NaOH, कुछ भी। दिस इज कॉल्ड क्रोज्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रोज्ड कैनिज़ारो। अगर दोनों मोलिक्यूल सेम हैं तब नाम है कैनिज़ारो, अगर दोनों मोलिक्यूल डिफरेंट हैं तब नाम है क्रोज्ड कैनिज़ारो। करना क्या होता है, KOH से रिएक्शन करके 1 CHO शुड बी कन्वर्टेड इनटू कुक। एक CHO को कन्वर्ट कर देंगे कुक में और दूसरे CHO को कन्वर्ट कर देंगे CH2OH में। वन मोलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज इनटू सॉल्ट ऑफ एसिड, अनदर मोलिक्यूल इज रिड्यूस टू एल्कोहल। देखो व्हाट आई एम सेइंग, एक मोलिक्यूल को आप कन्वर्ट कर देंगे कुक में, बेंजीन के ऊपर COOK लगा दिया, और दूसरे मोलिक्यूल को हम कन्वर्ट कर देंगे CH2OH में।
ये जो हमने फॉर्मेशन किया है ना ये वाला, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ये हमने सॉल्ट बना दिया, ये हमने एल्कोहल बना दिया। एल्कोहल बनता है तो रिडक्शन और सॉल्ट बनता है तो ऑक्सीडेशन। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये एक स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। बेसिकली रेडॉक्स में क्या होता है, रेडॉक्स में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीडाइज होने वाला भी सेम है और रिड्यूस्ड होने वाला भी सेम है, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके कुक बनाना है और दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके CH2OH फॉर्म करना है। दिस इज कॉल्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये देखो क्लोज्ड कैनिज़ारो है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो एलिफेटिक का तो कुक बनाएंगे, देखो यहाँ पे CHO से कौन अटैच है, H, तो ये H लिखो और इसका कुक बना दो। एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरे का बना दो एल्कोहल, दिस इज CH2OH। एरोमेटिक का हमने क्या बनाना होता है, एल्कोहल। एलिफेटिक का हमने क्या बनाना होता है, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो एलिफेटिक का हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ये एल्डिहाइड अलग और ये एल्डिहाइड अलग, दोनों सेम होंगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, दोनों डिफरेंट होंगे तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, बट नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो यहाँ पे एलिफेटिक को हम सॉल्ट बनाते हैं, एरोमेटिक को हम एल्कोहल बनाते हैं। तो दिस इज ए सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपने देखा एल्डोल में भी हमें 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं, कैनिज़ारो में भी हमें 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं, लेकिन एल्डोल में हम एल्डोल फॉर्म करते हैं, गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद वी विल गेट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अनसैचुरेटेड कीटोन्स। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल एक स्टेप में रिएक्शन होगी, जिसमें एक मॉलिक्यूल को आप ऑक्सीडाइज कर देंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को आप रिड्यूस कर देंगे। अगर दोनों सेम होंगे दिस इज कॉल्ड कैनिज़ारो, दोनों डिफरेंट होंगे दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कैनिज़ारो। क्लोज्ड कैनिज़ारो में एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज करना है और एरोमेटिक को रिड्यूस। दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होने चाहिए, एलिफेटिक शुड बी ऑक्सीडाइज्ड एंड एरोमेटिक शुड बी रिड्यूस। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। ये हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताऊंगा कौन सा कंपाउंड शो करेगा एल्डोल, कौन सा शो करेगा कैनिज़ारो और कौन सा कुछ भी शो नहीं करेगा। प्रोडक्ट आप फॉर्म कर ही देंगे जैसे जैसे बताया, एल्डोल का भी और कैनिज़ारो का भी नहीं होगा तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखो फर्स्ट है मीथेनल, नंबर 1 इज मीथेनल। सेकंड है बच्चों 2-मिथाइल पेंटेनल, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO। 2-मिथाइल पेंटेनल बनाना, 2-मिथाइल, तो मिथाइल आप 2 नंबर पे लगाएंगे। CH3, इसका आपको एक H खाली करना पड़ेगा यहाँ से। CHCHO, ये देखो दिस इज 2-मिथाइल पेंटेनल, ये सेकंड प्रोडक्ट हुआ हमारा। थर्ड है बेंजेल्डिहाइड, दिस इज बेंजेल्डिहाइड। नाउ थर्ड इज बेंजेल्डिहाइड। थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड है बेंजेल्डिहाइड, ये रहा। फोर्थ क्या है, फोर्थ है बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजीन, दिस इज CO एंड दिस इज बेंजीन। बेंजोफिनोन है बेटा नंबर 4। नंबर 5 है साइक्लोहेक्सेनॉन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन। 6 नंबर बच्चों 1-फिनाइल प्रोपेनॉन,
दिस इज 1 फिनाइल CH2COCH3, CH2COCH3, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 6 नंबर है। 7th है फिनाइल एसिटल्डिहाइड, दिस इज CH2CHO, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। 8th पे है ब्यूटेन 1-ओल, नहीं 8th पे है राइट ब्यूटेन 1-ओल, CH3CH2CH2CH2OH। और 9th है बच्चों 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, CH3CH2CCHO CH3 एंड CH3। अब हम बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड कौन से वाली रिएक्शन शो करेगा। देखो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वो आप बना ही लेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया था अल्फा हाइड्रोजन को जंप करके O पे ऐड करना है, OH बनेगा, और कार्बन को C से ऐड करना है। इसमें से भी जो थोड़े डिफिकल्ट हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट विल शो कैनिज़ारो। ये देखो फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन ये रहा, और अल्फा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये है अल्फा हाइड्रोजन, सो इट विल शो एल्डोल। ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीनों वैलेंसी को हमने बॉन्ड लगा के सेटिस्फाई कर दिया, सो इट विल शो कैनिज़ारो। ये देखो फंक्शनल ग्रुप कीटोन, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कीटोन है तो कीटोन है, दिस इज ए कीटोन, तो कैनिज़ारो तो आएगी नहीं, क्योंकि कैनिज़ारो किस में आती है, कैनिज़ारो आती है किस में, एल्डिहाइड में। ये क्या है, ये है कीटोन। अब हम देखते हैं एल्डोल शो करेगा कि नहीं करेगा। कैनिज़ारो नहीं शो करेगा क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है। अब कीटोन है तो हम चेक करते हैं एल्डोल करेगा कि नहीं। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, सारी वैलेंसी पूरी, सारी वैलेंसी पूरी। इसका मतलब ना तो ये शो करेगा एल्डोल, ना ये शो करेगा कैनिज़ारो, नीदर कैनिज़ारो नोर एल्डोल, ना शो करेगा एल्डोल, ना शो करेगा कैनिज़ारो। साइक्लोहेक्सेनॉन, देखो ये है कीटोन बच्चों, CO, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये वाला अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ये रिएक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट रिएक्शन है, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ हमारा, ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा हाइड्रोजन है, सो इट विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। ये देखो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, सो इट विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। ये देखो फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, सो इट विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब नीदर नोर, नीदर कैनिज़ारो नोर एल्डोल, क्योंकि एल्कोहल कोई सी भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ये देखो फंक्शनल ग्रुप हुआ हमारा, ये है अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सारी वैलेंसी में कार्बन कार्बन कार्बन, सो इट विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन। तो आपने देखा जहाँ पे अल्फा कार्बन है या अल्फा हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जो कंपाउंड मैंने लिख दिए हैं कैनिज़ारो शो करेंगे वो आप कैनिज़ारो बनाएंगे, जो एल्डोल शो करेंगे वो एल्डोल। ये कहा था मैंने, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रिएक्शन है, डिफ़िकल्ट है तो हमें ज़रूर आना चाहिए। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, साइक्लोहेक्सेनॉन कैसे एल्डोल शो करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अनसैचुरेटेड कीटोन्स। देखो कैसे, ये है बेटा साइक्लोहेक्सेनॉन 1 मोलिक्यूल, ये है साइक्लोहेक्सेनॉन 2 मोलिक्यूल। कोई भी एल्कली आपने ले लेना है, NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, कोई सा भी ले लेना है। तो देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो H को आपने ऐड करना है O पे, और इस वाले C को आपने ऐड करना है C पे। हाइड्रोजन को ऐड करते हैं O पे, तो बना देंगे इसका OH। ये देखो क्या बना दिया OH,
और ये वाला कार्बन जाके C से अटैच होगा लाइक दिस। ऐसे करके ये हमने फॉर्म कर दिया, ये देखो हमने बना दिया यहाँ पे ये वाला। अब आपको पता ही है क्या करना होता है, वाटर रिलीज करना होता है। इसे देखो वैलेंसी 1 2 3 यानी यहाँ पे 4 वैलेंसी बची हुई है, हमारी हाइड्रोजन है, तो आप इसे हीट करो और हीट करके रिलीज कर दो वाटर लाइक दिस। ये देखो हीट करके हमने क्या रिलीज कर दिया, वाटर। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ये ऐसे करके आया, ये हमारा ये आया, ये देखो ये ऐसे और ऐसे करके आपने यहाँ पे O अटैच कर दिया, ये हमने डबल बॉन्ड बना दिया। दिस इज़ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अनसैचुरेटेड कीटोन। इस तरीके से रिएक्शन में हम फॉर्मेशन कर देंगे प्रोडक्ट का। दिस इज़ नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये आपने देखा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक मिलनी होती है श्योर, जो आपको मिलेगी ही मिलेगी प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही क्वेश्चन है। एल्डोल और कैनिजारो का ना इस वाले चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ 4 पॉसिबल कंडेंसेशन प्रोडक्ट व्हेन फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल इन ईच केस इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो एग्जांपल है वो क्रॉस एल्डोल का है। कैसे पता, देखो इन्होंने डिफरेंट लिए हैं, एक क्या लिया प्रोपेनल, एक क्या लिया ब्यूटेनल, एक है प्रोपेनल एक है ब्यूटेनल। If we are taking 2 different type of product and both are having alpha hydrogen atom, अगर हमने 2 प्रोडक्ट लिए दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, then you will get 4 type of product, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। पता है 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, देखो ये मैं कंटेनर ले रहा हूँ, इसमें मैंने फिल कर दिया CH3 CH2 CHO, इसमें मैंने फिल कर दिया CH3 CH2 फिर CH2 फिर CHO। ये हमने क्या लिया है बच्चों, दिस इज़ प्रोपेनल। ये हमने क्या लिया है बच्चों, दिस इज़ ब्यूटेनल। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। 4 टाइप के प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, आपने कंटेनर लिया प्रोपेनल ब्यूटेनल, कोई सा भी एल्कली डाल दिया, सपोज KOH या NaOH कुछ भी डाल दिया। पता है 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, हो सकता है प्रोपेनल से रिएक्शन कर ले 1 प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूटेनल से रिएक्शन कर ले 2 प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोपेनल रिएक्ट विद प्रोपेनल, देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो ये मैंने लिया रेड वाला, ये रेड, सपोज करो ये प्रोपेनल है। ये लिया मैंने येलो वाला, ये देखो येलो, सपोज करो ये ब्यूटेनल है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोपेनल अटैक ऑन प्रोपेनल 1 प्रोडक्ट, ब्यूटेनल अटैक ऑन ब्यूटेनल 2रा प्रोडक्ट, प्रोपेनल अटैक ऑन ब्यूटेनल 3रा प्रोडक्ट, ब्यूटेनल अटैक ऑन प्रोपेनल 4th प्रोडक्ट। 4 टाइप के प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहे हैं। अगर मैं प्रोपेनल को प्रोपेनल से कर दूंगा एल्डोल कंडेंसेशन 1 प्रोडक्ट, ब्यूटेनल को ब्यूटेनल से कर दूंगा 2रा प्रोडक्ट, प्रोपेनल को बेस लेके ब्यूटेनल का अटैक करा दूंगा 3रा प्रोडक्ट, ब्यूटेनल को बेस लेके प्रोपेनल का अटैक करा दूंगा 4th वाला प्रोडक्ट। जैसे ये लिया मैंने CH3 CH2 CH2 CHO, ये देखो दिस इज ब्यूटेनल। अब मैं इस पे अटैक कराता हूँ बच्चों किसका, प्रोपेनल का। ये है CH3, ये है CH2, ये है CHO, प्रोपेनल का अटैक करवाना है ना मुझे, ये है CHO। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, कोई सा भी एल्कली ले लो, ये रहा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो आपने अल्फा हाइड्रोजन को जंप कराना है ऑक्सीजन पे और अल्फा कार्बन को जंप कराना है कार्बन पे। अल्फा हाइड्रोजन को जंप कराओ O पे, OH बनाओ, अल्फा कार्बन को जंप करा दो कार्बन पे। तो ये बना बच्चों CH3, ये CH2, ये CH2, ये देखो CH, यहाँ पे क्या ला दिया मैंने, OH लगा दिया। देखो ये वाला H गया है ना, ये वाला ऐसे करके इसके इधर की साइड आया CHO और इसके इधर की साइड आया, ये तो CHO आ गया, इधर की साइड आया देखो CH3। 1 2 3 4। इस H को मैंने कहाँ पे ऐड करना है, O पे, तो क्या बना देना है OH। ये देखो इसको मैंने OH बना दिया ऐसे करके। ये देखो
CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। अब ये आ गया हमारा CH, ये रहा CH। इस H को मैं O पे ऐड कर दे रहा हूँ, देखो OH बना दे रहा हूँ। अब मेरे पास ये देखो, इस C को मैंने C से ऐड करना है, तो ये मैंने CH ले लिया, यहाँ पे मैंने CHO लिया और यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया बच्चों, CH3। ये देखो मैंने क्या फॉर्म कर दिया, दिस इज़ एन एल्डोल, एल्डोल बनाया। अब अगर मैं इस एल्डोल को हीट कर देता हूँ तो OH ये रहा, देखो OH तो ये है और H यहाँ पे, वाटर रिलीज़ करो, H यहाँ से और OH यहाँ से वाटर रिलीज़ करके इनके बीच में आप डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH, ये है डबल बॉन्ड CH, ये देखो CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CHO। ये बना दिया मैंने अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अनसैचुरेटेड कीटोन। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, 4 टाइप के प्रोडक्ट का। रेड पे रेड का टैग कराओ 1, येलो पे येलो कराओ 2, रेड को येलो पे करोगे 3 और येलो को रेड पे कर दोगे 4। सो वी आर गेटिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बेटा अभी आपने ना, हमने 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया। अभी आपको ये चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस चैप्टर के बैक क्वेश्चन करने का मतलब है आपने ऑर्गेनिक पे बहुत बढ़िया कमांड कर लिया, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ये वाला। तो अभी आप ये 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, 13, 14, 15, ये सारे बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, वो हम करते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।